जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में जिन्होंने ना जाने कितने युवा साथियों के सेना में जाने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। तो यदि आप भी सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कहीं आप भी उन गलतियों को तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप भी उन्हीं बच्चों की राह पर तो नहीं चल रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी मिस्टेक रहती है, हम सेना में तो भर्ती होना चाहते हैं लेकिन हम अपने कैरेक्टर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जब आप सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपने कैरेक्टर को मेंटेन करना पड़ेगा। यदि आपका कैरेक्टर खराब है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं वहां पुलिस स्टेशन से धाराएं लिख के दे दी जाती है, तो आप सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं। ये 100% है। सेना में क्या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, रिक्रूट नहीं हो सकते हैं यदि आपका करैक्टर्स खराब है। तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी लड़ाई झगड़े या दंगे से बचकर रहना है। यहाँ तक कि मैंने 1-2 केस ऐसे भी देखे हैं जो बच्चे जो हैं भर्ती हो चुके थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने यहाँ कुछ ऐसे कांड कर दिए जिसकी वजह से जो है उनका नाम जो है उनके जो थाना है, लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर रजिस्टर हो गया। और जब उनका पासिंग आउट का टाइम आया तो देखिए दोस्तों, पासिंग आउट परेड जब आप होती है, आपकी जब पासिंग आउट परेड होगी तो उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है। और यदि वो पुलिस वेरिफिकेशन में फिर से वो बता देते हैं कि ऐसा ऐसा इशू हो गया है, कैरेक्टर पे सवाल उठ गया है, तो आपकी पासिंग आउट परेड रोक दी जाती है। तो आपको कैरेक्टर बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। फिजिकल रिक्वायरमेंट। यहाँ मैं उस फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको भर्ती में कितना दौड़ना है, कितनी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए। यहाँ मेरा फिजिकल रिक्वायरमेंट से अभिप्राय है कि आपकी जो बाजू हैं, आपकी जो टांगे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर सही पोजीशन में होनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि भर्ती के कुछ दिनों पहले किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है, उसको इंजरी हो जाती है, टांग टूट जाती है, बाजू टूट जाती है। तो आपको ऐसी किसी भी चीज़ से बचना है, खासकर 2 व्हीकल राइडिंग से आपको बिल्कुल बचना है। कभी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ओवरटेकिंग नहीं करनी है, ठीक है। और कुछ केसेस में तो ये इंजरियाँ इतनी गहरी हो जाती है कि आपको प्लेट्स वगैरह डालने की नौबत आ जाती है, और ये सिचुएशन कहीं आपकी हो जाती है तो आप भविष्य में कभी भी फिर आर्मी का जो मेडिकल है उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं नंबर 3 जो मिस्टेक रहती है उसकी तरफ, जो कि है से नो टू टैटू। अक्सर हमने देखा है आजकल फैशन के चक्कर में बहुत से जो युवाएं हैं अपने शरीर के ऊपर टैटू गुदवाने की जो है इच्छा जाहिर करते हैं। और यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो आपके दिल में भी यदि टैटू बनाने की कोई इच्छा है तो उस इच्छा को वहीं दबा दें, क्योंकि यदि आज आप अपने शरीर पे आपने टैटू गुदवा लिया तो आने वाले समय में आपको सेना से बाहर कर दिया जाएगा। सेना कभी भी जो है इस तरह के टैटू को वेरीफाई नहीं करती है। लोगों के सिर पे सेना का बुखार इतना चढ़ जाता है कि वो अपने शरीर पे ही इंडियन आर्मी या इंडियन आर्मी के कुछ इस तरह के टैटू गुदवाना शुरू कर देते हैं जो भविष्य में जो है उनके सेना में जाने के सपने को चकनाचूर कर देता है। तो दोस्तों, इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है मिनिमम क्वालिफिकेशन का। यदि आप सेना भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन अप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब आप जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसको आप कंप्लीट करते हो। यहाँ पर मैं जीडी की बात करूँ तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए, लेकिन 10th आपकी 45% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और पर सब्जेक्ट आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके मार्क्स इससे कम रह जाते हैं तो भी आप आने वाले समय में सेना भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं होगा। चलिए अभी चलते हैं लास्ट और जो अंतिम, जो सबसे लास्ट और सबसे बड़ी जो गलती जो रहती है वो रहती है लैक ऑफ प्रॉपर प्रेपरेशन ऑफ फिजिकल एंड रिटन टेस्ट। हम सेना में जाने का सपना तो देखते हैं, सैनिक बनने का तो सोचते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्रॉपर फिजिकल वर्कआउट ही नहीं करते हैं। हम ग्राउंड बेशक जाते हैं। आज के समय में जब बच्चा भर्ती में जाता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस नहीं करता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं तो ग्राउंड में तो जो जाते हैं लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ हमें दूसरों को नहीं दिखाना है कि मैं दौड़ रहा हूँ। आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है। जिस दिन आप भर्ती हो जाएंगे दूसरों को खुद ही दिख जाएगा कि आप भर्ती की तैयारी करते थे और आप भर्ती हो गए। और सेकेंडली मैं बात करता हूँ, मैं बहुत सारे लड़कों से पूछता हूँ कि आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं,
तो उनका जवाब यही रहता है कि साहब मैं जो है ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सेना में भर्ती हो जाऊं, फिर मेरा पढ़ाई से पीछा छूटे। लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यदि आप सेना में जाते हैं तो आपका पढ़ाई से पीछा नहीं छूटेगा। जीवन भर जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।